हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण जिसको बोलते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या है? जब हम किसी भी पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड के पास में, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो या तो वो पदार्थ आकर्षित होगा उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या फिर प्रतिकर्षित होगा। अगर वो पदार्थ आकर्षित होगा तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और अगर वो प्रतिकर्षित होगा तो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुचुंबकीय, और पैरा डायामैग्नेटिक को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। तो अगर कोई पदार्थ आकर्षित होता है, अगर तो उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। और अगर प्रतिकर्षित होता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित होता है, तो उसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। और इसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। अब ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ये जो पैरामैग्नेटिक होते हैं इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, जो हमारे पास में पैरामैग्नेटिक है उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और जो डायामैग्नेटिक है उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो हमारे पास में मैग्नेटिक मूवमेंट होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, म्यू से। और मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू अंडर द रूट एन इंटू एन प्लस टू, एन इंटू एन प्लस टू। और यूनिट होती है बी एम, बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन। और एन क्या है यहाँ पर? एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो अब जो हमारे पास में पैरामैग्नेटिक होते हैं ना, उनकी वैल्यू, उनकी वैल्यू म्यू की वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, मतलब जीरो के बराबर नहीं होती। और जो डायामैग्नेटिक होते हैं उनमें म्यू की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। या हम एक और बात कहें कि जो हमारे पास में डायामैग्नेटिक है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो म्यू क्या आएगा? जीरो। भाई जब एन की वैल्यू ही जीरो है, जब एन की वैल्यू यहाँ पर जीरो पुट कर देंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा। और अगर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो यहाँ पर जब कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है ये जीरो नहीं आएगा। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास में ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट को उसी से समझने की, वो सारे मैग्नेटिक मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले लिखा मैंने स्कैंडियम, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो स्कैंडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। काउंट करो इलेक्ट्रॉन, 2 4 10 12 18 और 20 और एक यहाँ पर 21। ठीक है, अभी क्या कहा है देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं हमें डी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने। अगर ये तो है स्कैंडियम की, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हमसे कहा गया है कि Sc3 पॉजिटिव, का मतलब है कि जो बाहर वाले ऑर्बिट है ना, ऑर्बिटल, इनमें से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो देखो सबसे बाहर कौन है? ये सपोज करो ये न्यूक्लियस है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, और ये कौन है? चौथी। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? 4s। तो सबसे पहले यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3d है, फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन जाने हैं? 3 जाने हैं। तो पहले 2 इससे जाएंगे, एक ये वाला जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 0 और 4s भी क्या हो गया? 0, 4s भी 0। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। तो 3d ऑर्बिटल को बनाते हैं, 1 2 3। 3d में 5 डब्बे होते हैं ना, तो इसमें 3d ऑर्बिटल है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू कितनी है? 0।
तो इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, म्यू इक्वल टू अंडर द रूट n इंटू एन प्लस टू। तो n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 0, बोहर मैग्नेटोन। तो जब हमारे पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 है तो वो पदार्थ कैसा होगा, वो मेटल कैसा होगा, आयन कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कैसा है ये, अगर म्यू 0 है तो कैसा है, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या जिसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम टाइटेनियम का। दूसरा एग्जाम्पल टाइटेनियम 2 पॉजिटिव। टाइटेनियम 2 पॉजिटिव को देखते हैं। तो मैंने लिखा भाई टाइटेनियम होता है 22, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, यही तो होता है, ठीक है। तो अभी हमसे पूछा गया टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बाहर वाले ऑर्बिटल से, बाहर वाली कक्षा से चले जाएंगे। तो इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बचेंगे किसमें, डी में। तो क्या लिखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s से तो चले गए, बचे किसमें 3d2 और 4s कितना हो गया 0। तो अभी देखो बाह्यतम जो हमारे पास में ऑर्बिटल है 3d, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 2। तो करो 1 2 3 4, देखो 1 2 2 ही 2 इलेक्ट्रॉन है 3d में। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इक्वल टू 2। किसी ने भी पेयरिंग नहीं करी ना, पेयरिंग तो उसे कहते हैं जब जोड़ा बन जाए भाई, ये जोड़ा बन ही नहीं रहा, जोड़ा बन ही नहीं रहा, ये तो सारे सिंगल सिंगल हैं, ठीक है। तो देखो म्यू इक्वल टू अंडर द रूट n इंटू एन प्लस 2। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 अंडर द रूट, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, और जब इसको ऐड करेंगे तो 4, तो 2 4 जा 8, जब 8 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 2.84 बोहर मैग्नेटोन, 2.84 बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई। तो ये अब इसमें म्यू की वैल्यू 0 तो नहीं है, म्यू की तो कुछ वैल्यू आई है ना, तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, समझे या नहीं। एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल मैंने लिखा मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव लिखा, Mn2 पॉजिटिव। तो देखो Mn का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 25। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, ठीक है। तो अभी हमसे क्या कहा है, Mn2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बचेंगे कौन, केवल 3d वाले। तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, 4 में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे 0, तो 3d ऑर्बिटल को लिखो 1 2 3 4 5 डब्बे होते हैं ना, तो 3d 1 2 3 4 5, पहले सारा में सिंगल सिंगल जाएगा। तो क्या हुआ देखो जरा, अभी n की वैल्यू, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो n बराबर कितना है 5, ठीक है। तो बोहर मैग्नेटोन का जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू क्या होता है, अंडर द रूट n इंटू एन प्लस 2। तो n की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 प्लस 2 अंडर द रूट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 7। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 35 का अंडर द रूट, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5.92 बोहर मैग्नेटोन, 5.92 बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। तो ये कैसा है, म्यू की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो कैसा आया, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं भाई।
ये आसान है, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको मैं इसलिए सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि आगे हम वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसमें मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड किया जाता है, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो पहले ही मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड करना सीख लेते हैं। तो Fe का करते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 4 10 12 18 20 और 26, ठीक है। अभी लेकिन हमसे पूछा कि इसका Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव का मतलब है उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और देगा कहाँ से, सबसे बाह्यतम कक्षा से, ठीक है। तो बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन चले गए भाई, तो क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं 1s2 इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, 4s वाले तो दोनों चले गए ना, ठीक है। अभी इसको लिखते हैं 3d ऑर्बिटल को लिखते हैं भाई, 3d ये रहा 1 2 3 4, तो 3d में कितने 1 2 3 4 5 और छठा इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगी, पेयरिंग होगी, तो अनपेयर्ड कितने बचे, 4 बचे, तो n की वैल्यू कितनी है 4। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो म्यू इक्वल टू अंडर द रूट n इंटू एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटोन। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 और 4 प्लस 2 अंडर द रूट, तो कितना आ गया 4 इंटू 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24 अंडर द रूट 24, और इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 4.90 बोहर मैग्नेटोन, 4.90 बोहर मैग्नेटोन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। चलो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी 1.73 बोहर मैग्नेटोन। अगर 2 हैं तो वैल्यू आएगी 2.84, और अगर n की वैल्यू 3 है तो वैल्यू आएगी 3.87, अगर 4 है तो वैल्यू आती है 4.90, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू आएगी 5.92, ठीक है। 5 ही मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखो जरा, देखो एक पॉइंट देखो यहाँ पर, जो हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 1 था तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही थी, 2 से कम आ रही थी, तो 1 से ज़्यादा होगी 1.73, जब 2 थे तो वैल्यू कितनी आई, 2 से ज़्यादा आई लेकिन 3 से कम आई, तो वैल्यू कितनी 2.84। अगर 3 थे तो 3 पर वैल्यू कितनी आई, 3 से ज़्यादा और 4 से कम, 4 पर 4 से ज़्यादा 5 से कम, ऐसे ही 5 पर 5 से ज़्यादा 6 से कम, समझे। तो 5.92 4.90 3.87 2.84 1.73 बोहर मैग्नेटोन इसकी यूनिट होती है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। बाकी के मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कुछ, उसको सोल्व करके देखिएगा आप, इन सभी को आपको सोल्व करना है। क्रोमियम 2 पॉजिटिव का बोहर मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है, CO2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, इन सभी के मैग्नेटिक मोमेंट, और एक और टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, इन सभी के मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने हैं, और आपको कमेंट में कमेंट करना है इसके आंसर को, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में वीबीटी के साथ। थैंक यू।